बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिनो। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आपके चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम। धामधनी कहते हैं ना कि हर परातम के दिल में राज्य का दिल है, और राज्य के दिल में हक आदि अर्स मोमिन होते बसते हैं। यानी कि राज्य के दिल में कौन बसता है? राज्य स्वयं अपनी आनंद अंग श्यामा जी के साथ, हक आदि, और अद्भुत अनंत अप्रतिम सौंदर्य को धारण किए हुए परम धाम, और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां। सुंदर साथ इस एक चौपाई के एक चरण से जब हम दूसरे चरण में जाते हैं, हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माहे। अब सुंदर साथ आपको विचार करना होगा कि राज्य श्यामा जी परमधाम और रूहों के अलावे कहीं कुछ और है जो सत्य है? यही सत्य है। और इसमें जैसे मूल मिलावे में बैठे हैं राज्य श्यामा जी और रूहें, तो परम धाम कह के परम धाम का जो अनंत स्वरूप है, जितने भी आकार हैं और खूब खुशहालियां हैं, जवेरों की पुतलियां हैं, पशु पक्षी दरख्त बाग बगीचे, जल पहाड़ तिनका, यानी कि किसी चीज को भी नहीं छोड़ा। हर आत्मा के स्वरूप को बता दिया इस एक चौपाई के 2 चरण में कि ये सारी आत्माएं अरस परस हैं, वहदत के स्वरूप हैं, और वो सारी की सारी पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद नूर जमाल अक्षरातीत के दिल में बसती है। सुंदर साथ ये तो विचार करने योग्य तथ्य है। अपना दिमाग मत दौड़ाइएगा, बस अक्षरातीत के दिल का रस पीजिएगा। तो ये सारा स्वरूप ही परम सत्य है। हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल माहे, यही परम सत्य है।
और वो परम सत्य जब उसका प्रतिबिंबित स्वरूप राज्य के नयनों में पड़ता है तो वो एक अद्भुत आत्मस्वरूप होता है। और उस आत्मस्वरूप के अंदर भी वो हर चीज विराजमान होती है जो राज्य के दिल के अंदर होती है। तो ये परम सत्य की लीला है कि किस प्रकार से राज्य अपने नैनों में बसा कर रखते हैं परात्म को, और जो उनके स्वरूप को अपने नैनों में बसाते हैं तो वो उनके दिल में बसती है। यानी कि परात्म का साक्षात स्वरूप भी राज्य के दिल में और परात्म का प्रतिबिंबित स्वरूप भी उनके नैनों से होते हुए उनके दिल में। सुंदर साथ, आपको अपना दिल दौड़ाना होगा, दिमाग में, और आत्म स्वरूप में स्थित होकर। ये बात कुछ खिलवत ग्रंथ 16वां प्रकरण 59 चौपाई पे हमने कल विराम दिया था। उसी चौपाई को लेके हम आगे बढ़ते हैं। झूठा सब लगेगा मीठा, झूठा कुटुंब परिवार, सुख दुख इनमें झूठी चर्चा, हुआ सब झूठे का विस्तार। तो झूठ क्या है? सत्य का उल्टा। तो अभी जो हम बात कर रहे थे वो सत्य और परम सत्य का स्वरूप है। जो लीला है वो भी सत्य तो है ही है, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जिसको हिंदी में कहते हैं परम सत्य। तो मार्फत जो राज्य का दिल है वो परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, और वही ट्रुथ लीला रूप में स्वलीला अद्वैत में व्याप्त रहता है। और यही सत्य है, यही परम सत्य है। और इसके अलावे आपके दिल में जो भी आए यहां पर वो झूठ है। इस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे कि कह सकते हैं कि परम धाम तो सत्य और परम सत्य। काल माया का ब्रह्मांड मिटता है, चला जाता है, तो वो असत्य है। ये भी बात सही। तो योग माया का ब्रह्मांड क्या है? ये काल माया के ब्रह्मांड में काल यानी समय, सबका समय निर्धारित है। बना मिटा, बना मिटा, बना मिटा, इसलिए इसको झूठ की संज्ञा दी गई है। लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में बन तो सकता है, लेकिन बनने के बाद मिटता नहीं। तो सुंदर साथ, वस्तुतः ये योग माया है कहां? रास में एक चौपाई आती है, निश्चय ही घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो, ए तारतम्य कीधा निर्धार। लेकिन इसका सुंदर साथ मैं भाव जानना चाहूंगा आप सभी से। क्या परम धाम से बाहर है? और परम धाम में
कोई भी चीज बन और मिट नहीं, बन नहीं सकती, वहां सब कुछ कदीमी है। तो ये बात क्या है, जो घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो। अलगो माने कि जैसे मान लीजिए ये मेरा एक घर है और कोई चीज इसके बाहर है, तो मेरे घर की एक सीमा हो गई। अगर परम धाम से बाहर है योग माया का ब्रह्मांड, तो इसके मतलब परम धाम सीमित हो गया और जो हो सकता नहीं। फिर तारतम्य ज्ञान कहता है कि घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो। ये तारतम्य कीधा निर्धार। तो सुंदर साथ इसके ऊपर चर्चा अभी करें कि ये करें कि आप सब लोग इसके ऊपर विचार करें और आज शाम को कर लें चर्चा। अब आप बताओ कि अभी इसके ऊपर बात करें कि ना करें। अभी अभी करें, ठीक। सुंदर साथ, राज्य का एक दिल है जो परम सत्य है, और उस दिल के दो अंग हैं, सत्य स्वरूप और आनंद स्वरूप। और राज्य का दिल चिदघन स्वरूप है, इसीलिए राज्य सत्य चिद आनंद कहलाते हैं। और जो आनंद का गुण है, जिसको चिद ने धारण किया हुआ है, वो जलाली कहलाती है। आप सबको अब तक पता हो चुका है। जलाली यानी सौंदर्य, जिसके अंदर निहित होता है प्रेम और आनंद, माधुर्यता। इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या कई बार की जा चुकी है, इसलिए आज उसको दोहराता नहीं। और सत अंग तो एक आनंद है, आनंद अंग, तो उसकी लीला को परम धाम कहते हैं। और सत अंग भी विराजमान होते हैं परम धाम के ही अंदर, क्योंकि वो भी वहदत्त के स्वरूप हैं। आप सब अब तक जान चुके हैं इस बात। तो जैसे राज्य का दिल प्रकट होकर परम धाम की लीला करता है, लेकिन ये सारा अर्श होता कहां है? राज्य के दिल में। अभी आपने सुना ना, हक हादी अर्श मोमिन सो तो पहले हक दिल माहे। तो जो स्वलीला अद्वैत का स्वरूप है, रहता कहां है? वो मूल अद्वैत में, यानी राज्य के दिल में। उसी प्रकार से जो अक्षर ब्रह्म की ऐश्वर्य मैजेस्टी की लीला है, जिसका अंग होता है उत्कर्ष, पारितोषिक की व्यवस्था या दंड की व्यवस्था, तो परम धाम के अंदर अक्षर ब्रह्म विराजमान है, लेकिन उनकी कोई भी इस प्रकार की उत्कर्ष हो या पारितोषिक हो या दंड की व्यवस्था परम धाम के अंदर नहीं है। तो जो योग माया और उससे प्रकटा हुआ काल माया, तो योग माया सब अक्षर ब्रह्म के दिल में उसी प्रकार से है जैसे परम धाम राज्य के दिल में है। राज्य का दिल प्रकट हुआ तो परम धाम, अक्षर ब्रह्म का दिल प्रकट हुआ तो योग माया। तो योग माया बसता कहां है?
अक्षर ब्रह्म के दिल में। तो वो जलाली है। तो जमाली बसता है राज्य के दिल में और जलाली बसता है अक्षर ब्रह्म के दिल में। तो उसका एक अलग स्वरूप यहां के लोग समझते हैं। काल माया में जब अक्षर ब्रह्म की बात आती है तो वो उनके प्रकट स्वरूप योग माया को ही देख पाते हैं। लेकिन परम धाम की जो बात होती है वो मात्र आत्माओं के लिए होती है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए होती है, और वही देख सकते हैं परम धाम को और धाम धनी को और उनके दिल को। तो सुंदर साथ कहते हैं कि न योग माया झूठा है, न परम धाम झूठा है। परम धाम अखंड अविनाशी है और योग माया सुंदर साथ, योग माया अखंड है, अविनाशी है कि सिर्फ अविनाशी है? अविनाशी तो है क्योंकि उसका विनाश नहीं होता। लेकिन अखंड कहते समय दिल में एक विचार आता है कि जो चीज पहले नहीं थी वो वहां बन गई तो कुछ जुड़ता रह सकता है। ऐसी उसकी लीला है। जब ब्रज लीला उसके अंदर अखंड हुई तो क्या उसके पहले योग माया में वो थी? जब रास लीला का प्रारंभ हुआ केवल ब्रह्म में तो क्या उसके पहले रास लीला थी? लेकिन होने के बाद वो वहां अखंड है और अविनाशी है। लेकिन परम धाम में हर चीज पहले से होती है। तो कहने का तात्पर्य ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूं कि सुंदर साथ अपने दिल में विचार करते समय जब ये झूठ की चर्चा होती है, झूठा सब लगेगा मीठा, झूठा कुटुंब परिवार सुख दुख इनमें झूठी चर्चा, हुआ सब झूठे का विस्तार, ये मात्र इस काल माया के ब्रह्मांड की लीला का अंग है। और ना योग माया में झूठा है और न परम धाम में झूठा है। इश्क तुम्हारा तो साचा, मोहे याद करो बखत इन, रब्द किया तुम मुझसो बीच बका वतन। अब सुंदर साथ, इश्क तुम्हारा तो साचा यानी तुम, इश्क तो तुम्हारा है, रू इश्क दो बका, लेकिन उसकी सत्यता आप स्थापित कैसे करेंगे कि इश्क साचा है? इस बात को आप कैसे इसका प्रूफ देंगे? सुंदर साथ कोई बता सकता है अपने दिल में ये सोचना? इश्क तुम्हारा तो साचा, मोहे याद करो बखत इन। इस झूठी दुनिया में जहां झूठे का विस्तार है उसके अंदर तुमको भी लगता है कि तुम भी झूठ के ही अंग हो, और उसके अंदर अगर तुम्हें अपना साचा इश्क धाम धनी की याद आ गई, खिलवत की वो बातें याद आ गई, तभी तुम्हारा इश्क साचा है। इश्क तुम्हारा तो साचा, मोहे याद करो बखत इन। तो सुंदर साथ, अब हमें ये सिद्ध करना है धामधनी के समक्ष, अपने प्राण प्रीतम के समक्ष, कि हमारा इश्क सत्य है, साचा है।
हम तिलसम में खो सकते हैं, भूल भुलैया हो सकती, भूल भुलवनी में हम जैसे घूम जाए ये भी हो सकता है, लेकिन तुम और तुम्हारा इश्क हमसे कभी नहीं छूट सकता। कौल फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क, रूह इश्क दो बका इनमें ना ही सक। तो वो तो छूटेगा नहीं, लेकिन हमें याद आना है। राज जी कहते हैं कि आत्म की जागनी इस ब्रह्मांड में सबसे आसान चीज है। अब आप हंसेंगे हमारे ऊपर ये सोच के, लीजिए जागनी के लिए तो इतने वर्षों से सब लोग लगे पड़े हैं और जागनी होती नहीं, और आप कह रहे हैं कि राज्य कहते हैं कि सबसे आसान अगर कुछ हो सकता है तो आत्मा की जागनी। अब ये कैसे? सुंदर साहब कोई चौपाई बोलेगा? जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग। बस अब इससे आसान चीज और क्या हो सकती? आपको हमको सिर्फ अपने प्राण प्रीतम की याद ही भर तो करनी है, कुछ भी नहीं करना। न पहाड़ पर चढ़ना है, न घाटी में उतरना है, न आग में जलना है, न भूखे रहना है, कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ याद करना है। और ये किसी व्यक्ति का वक्तव्य नहीं है, ये धाम धनी का वक्तव्य है। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, मैं माने राज्य और याद माने रूही, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग। कहां जागोगे? परातम में, अपने मूल धन में जागोगे, क्योंकि फरामोशी भी आई थी परातम के ऊपर। इश्क रब्द भी हुआ था पर आत्म से ही। गए आए कहूं नहीं, सब रूहें बैठियां अंग लाग, एक तनी और एक दिली का स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां। तो वो वहां से कहां जाएंगी? बस उनके ऊपर जो ये फरामोशी का, उनके दिल के ऊपर एक पर्दा पड़ा है, उनके दिल के नैन की नजर जो धाम धनी के मुखारविंद पे रहती है, उस नजर को मोड़ दिया हुक्म के ब्रह्मांड में, जहां पे ये माया की लीला हुक्म से हो रही है, उसको दिखाने में लगा दिया। तो कभी हम अपने प्राण प्रीतम को देखा करते थे, आज माया को देख रहे हैं। तो इसी माया में हमें अपने धाम धनी को वैसे ही याद कर लेना है जैसे मानो वो हमारे समक्ष साक्षात अपने नूरी स्वरूप से विराजमान है, और वो सभी लीलाएं जो इस ब्रह्मांड में नजर घूमने के पहले हुआ करती थी, वो सब मेरे समक्ष आ जाए। इश्क रब्द की सारी बातें हमारे दिल में आ जाए, और उतरते समय जो गूंज हुई थी, सुंदर साथ, इसको मैं पता नहीं क्यों बार बार अपने सुंदर साथ के बीच में कहना पड़ता है, क्योंकि हम सभी इस बात के गुनहगार हैं। सभी इस गुनहगारी से हम में से कोई भी नहीं बचा है। क्या कहया उतरते हक ने अलस्तो बेरब कुम, तब रूहें कहया
वले न भूले हम। तो वो दृश्य क्या हमारे दिल में अंकित है कि हम तीजी भौम से मूल मिलावे में आए और धामधनी ने अपने दिल में हमारे पर आत्म के नैनों को लेकर मोड़ दिया हुक्म स्वरूप को दिखाने में, जहां माया की लीला हो रही। तो ये अलस्तो बेरब कुम की आवाज परम धाम में क्या है? सोई घड़ी सोई साइत, यानी कि वाणी के हिसाब से उस समय चौथे प्रहर का आधा समय बीत चुका था, संध्या के 4:30 बजे थे और अभी भी वो 4:30 ही बजे। अगर समय का अंतराल हो जाता तो वो जो प्रतिध्वनि थी अलस्तो बेरबकुम की, वो गायब हो सकती थी। लेकिन अभी तो समय ही नहीं बीता। आप गुजराती लोग अपने भाषा में प्रतिध्वनि को पड़घो कहते हैं, वो गूंज। क्या वो पड़घो आपके दिल में हो रही है? वो अलस्तो बेरबकुम की आवाज हमारे दिल में धड़क रही है? अगर धड़क रही है तो जानो कि तुम्हारा इश्क साचा, और नहीं धड़क रही है तो अपने अंकुर पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो सुंदर साथ बात इतनी सी है कि जो हमारी वहां बातें हुई थी बीच बकावतन, वो हमें याद करना होगा। और उस बात की जो जुज है वो यही है अलस्तो बेरब, जिसके मतलब है कि इतनी बातें करने के बाद धामधनी को ये कहना पड़ा कि क्या मैं तुम्हारा खाबंद नहीं हूं, और रूहों को ये कहना पड़ा बेशक आप हमारे खाबंद हैं। तो धामधनी और रूहों के बीच में ये जो अलस्तो बेरब कुम और कालू बला या वले न भूले हम की जो बात हुई, वो याद आनी चाहिए। और अगर ये याद नहीं आती तो ये गुनाह है, ये गुनाह है। और इस गुनाह के भागीदारी तो हमें कबूल नहीं होनी चाहिए। ऐसी तो कोई ना हुई बिना इल्म होवे होशियार, हांसी बिना कोई न रही छोड़ न सके अंधार। एक भी ब्रह्म सृष्टि जिसको हुक्म लेकर यहां आदमी के तन में विराजमान है, वो ऐसी कोई भी नहीं है कि जो बिना इल्म के बात समझ सके। दुनियावी इल्म की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तारतम्य की, तारतम्य ज्ञान, जो धामधनी के दिल से निकला। कहीं इधर उधर से आया होता तो हम आपसे नहीं पूछते कि आपका इश्क साचा है कि नहीं। ये तो हक के दिल से उतरी और उसने हमें बताया कि सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, स्वलीला अद्वैत क्या है, अद्वैत क्या है और मूल अद्वैत क्या है। तो ऐसी तो कोई ना हुई बिना इल्म होवे होशियार। जब तक
राज्य के दिल से निकला हुआ वो इल्म, तारतम ज्ञान, इल्म लदुन्नी के बिना कोई अपने मूल स्वरूप को याद नहीं कर सकता और अलस्तो बेरबकुम को भी याद नहीं कर सकता। तो आप हो सकता है धाम में राज्य को ये कहें कि आपने कहा था याद करो और आपने कहा कि आपने याद नहीं किया तो आप गुनहगार। तो राजी ने कहा, जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस। तो इस चौपाई के भाव ले लीजिए कि जब तक आप इल्म के, धामधनी के इल्म के सानिध्य में नहीं आए तब तक आपके ऊपर गुनाह नहीं है। भूले तो भूले, लेकिन इल्म आ जाने के बाद भी अगर आप भूले तो गुनाह ही गुनाह है। तो अब आप देखो, आज की स्थिति देखो, मैं 439 वर्ष पूर्व की स्थिति नहीं बयान कर रहा हूं, आज की स्थिति। आपके पास क्या नहीं है? आपके पास, हम सबके पास क्या नहीं है? सुंदर भरतखंड, वृथा का निगमोरे पामी पदारथ चार, खंड उत्तम मानुख खंड भरतनो सृष्टि कुली सिरदार। तो ये चार तत्व आपके पास हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पास किसी चीज की कमी है? उत्तम मानुख मतलब कोई भी सृष्टि मनुष्य तन से बेहतर नहीं है, क्योंकि उसके पास विवेक है, भावना है, वो पशु नहीं है, वो विचार नहीं सकता। मन जो पशु के तरह भागता है उसके ऊपर अंकुश लगा सकता है अपने विवेक से। तो ये है उत्तम मानुख। आप किरंतन ग्रंथ प्रकरण 34 को पढ़ें, जिसमें तन के ऊपर बयान है कि इस तन के रहते रहते आप परम धाम को पा सकते हो। या सुपन थे सुख उपज्य, जो जाग के कीजिए विचार। यानी कि इस नश्वर तन से अखंड सुख में हमारी आत्मा पहुंच सकती है और जीव भी अखंडता को प्राप्त कर सकता है, लेकिन बदौलत किसके? इस नश्वर तन के। या सुपन थे सुख उपज्यो, जो जाग के कीजिए विचार। यानी कि तारतम ज्ञान के प्रकाश में विचारिए जागृत बुद्धि से। तो या सुपनते सुख उपज्यो, जो जाग के कीजिए विचार। आत्म भेली पर आत्मा सुपन भेलो संसार। और आत्मा अपने मूल तन को विचार के देख सकती है। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी। पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर जी। तो ये तन की महिमा है, उपयोगिता है।
इसको ऐसा वैसा हर समय गंदा कहते रहना ये हमारे लिए उचित नहीं है, इस शोभा की स्थिति नहीं है। तन अंदर से कैसा भी गंदा हो, लेकिन यही तन है जो हमें धाम धनी तक पहुंचा सकता है। या सुपंते सुख उपज्यो। तो सुंदर साथ अब विचारें कि जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्म। तो ये तन रहा तो वो इल्म आया और इल्म को ग्रहण किया और जागृत बुद्धि से विचारा, तो जब जागी हक इल्म तब आत्मा अपने मूल स्वरूप को देख पाती है। उसके बाद भी अगर ये तन माया का गुलाम हो गया तो गुनाह ही गुनाह है। तो सुंदर साथ हम सब मिलके विचारें कि हम गुनाह की राह पर हैं कि इश्क की राह पर हैं। और किसी को धोखा न दें, फरेब न दें कि नहीं नहीं हम तो राज्य की राह पर हैं, हमें पूरी तरह से याद आता है। तो ऐसे सिर्फ बात करने से नहीं होगा, उस राह पर चलना होगा। इल्म मेरा लेके निसंक दुनी से तोड़, सोई भला इश्क जो मुझ पे आवे दौड़। सुंदर साथ जी, अब ये तारतम ज्ञान आपको यहां मिल गया। तो जो मैं पहले कह रहा था कि 439 वर्ष पूर्व की स्थिति अलग थी और आज की स्थिति है कि सुंदर भरतखंड, जिसके अंदर सुंदर बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के अंदर सुंदर पन्ना, श्री पन्ना जी, और उस सुंदर पन्ना में सुंदर श्री गुम्मट जी का स्वरूप, जो धाम धनी के आवेश स्वरूप का दिल है और उसके अंदर धाम धनी विराजते। प्रत्यक्ष रूप में तरेहटी में झूले पर जिस तन को हफ्सा में अक्षरातीत ने धारण किया था, आज भी वो योग मुद्रा में विराजमान है और उसके अंदर विराजमान इंद्रावती की सुरता मूल मिलावे में राज्य के चरणों में विराजमान है और उस दिल, इंद्रावती के दिल में जुगल स्वरूप हक आदि अर्श परम धाम मोमिन 12,000 ब्रह्म सृष्टियां उस दिल के अंदर विराजमान है। ऐसे सुंदर गुम्मट जी का स्वरूप, जहां आवेश लीला हुई, यानी राज्य के हुक्म और नजर की संयुक्त लीला हुई, तो हमारे पास क्या नहीं है? उत्तम मानुख मिला, मनुष्य तन, विवेक से परिपूर्ण, खंड भरत यानी भारतवर्ष। इस संसार में लैंड एरिया तो थल बहुत है, बहुत सारे देश विदेश, उसकी चर्चा ये विषय नहीं है। तो हमें मिला ऐसा सुंदर भरतखंड, जिसके अंदर सुंदर बुंदेलखंड, जिसके अंदर सुंदर परना मिले, जहां धाम धनी ने बीतक में कहला दिया
कि वहां पे अक्षरातीत अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ पधारेंगे। ये आप सुंदर साथ अच्छी तरह जानते हैं। तो वो भी है हमारे पास उत्तम मानुख खंड भरतनो सृष्टि। सृष्टि माने अक्षरातीत सिरदार, सिरदार अक्षरातीत अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ पधारे। और कब पधारे? जो शास्त्रों में पहले से लिखवा दिया था कि 28वें कलयुग में अक्षरातीत अपनी रूहों के साथ इस काल माया के ब्रह्मांड में पधारेंगे। तो ये कलयुग का जमाना चल रहा है। तो आपके पास ये कलयुग है, ब्रह्म सृष्टियों का अवतरण है, उनके सिरदार अक्षरातीत का अवतरण है आवेश स्वरूप से। और वो आवेश स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप श्री गुम्मट जी है। और वो गुम्मट जी के अंदर उनके दिल का स्वरूप उनकी आवेशित वाणी है, जो वहां पर ब्रह्मांड में जो सबसे अलौकिक न्यामतें हैं, राजी ने अपनी ब्रह्म सृष्टियों को दी। क्या? उत्तम मानुख, उत्तम मनुष्यता जिस पर विवेक हो, खंड भरथन, यानी इस पूरे, अब आप सोचो ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, न जाने कितने निहारिकाएं हैं, न जाने कितने नक्षत्र तारे ग्रह हैं, सोलर सिस्टम्स हैं, गैलेक्सीज हैं, न मालूम कितने सूर्य जिसकी गिनती नहीं हो सकती। उस एक सूर्य के सिस्टम में जो 9 प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उसमें एक पृथ्वी, सुंदर सा ध्यान दीजिए, और ऐसे अनेकानेक पृथ्वी और बहुत है। तो वो वाली पृथ्वी जिसके अंदर धामधनी अपनी रूहों के साथ थे, आपको वहां पे तन मिला। उत्तम मानुख खंड भरथनो श्रेष्ठ कुली से, जहां पे ये द्वापर की महिमा गाई जाती, त्रेता और सतयुग की महिमा गाई जाती, न जाने और ब्रह्मांडों उसकी महिमा किस रूप में गाई जाती होगी, नहीं पता। लेकिन इस ब्रह्मांड में द्वापर के बाद 28वां कलयुग में धामधनी ने अपने हुक्म से, हुक्म वेद कथे लाखों लिखे इंसान, तो वो बता दिया था भविष्य पुराण में, ये 28वें कलयुग में मैं अपनी रूहों के साथ आऊंगा। और वो बात तो असत्य हो सकती नहीं, क्योंकि धामधनी ने अपने हुक्म से कहलाया तो आए। और सिरदार अक्षरातीत स्वयं पधारे। तो श्री परिणामी ने धामधनी अक्षरातीत के साथ ऐसे समय में आत्माओं का यहां रहना हुआ।
हुआ तो 439 वर्ष पूर्व से है, लेकिन जब तारतम ज्ञान आना शुरू हुआ, तारतम का तारतम आना शुरू हुआ, तो आप सुंदर साथ इतने भाग्यशाली हम सब हैं कि हमारे पास वो सारा न्यामतें, सारा खजाना और धाम धनी का इल्म है। इसके बाद भी अगर हमें अपना मूल स्वरूप याद नहीं आता, जी याद नहीं आते, उनकी बातें याद नहीं आती, तो गुनाह किसके सिर। अब हम हुक्म के सिर पर दोष देकर तो नहीं बैठ सकते, इस जीव के ऊपर दोष देके तो नहीं बैठ सकते, इस तन के ऊपर दोष देकर तो नहीं बैठ सकते। दोषी कौन? वो हमारा आत्मबल, यानी कहीं हमारी निस्बत कमजोर पड़ गई क्या, कहीं हमारा अंकुर कमजोर पड़ गया क्या। तो सुंदर साथ वो यही कह रहे हैं धाम धनी के, इलम मेरा लेके निसंक दुनी से तोड़, यानी माया से अपने सभी संबंधों को तोड़ दो। मत यहां कोई लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं, बात यह है कि जो माया की ख्वाहिशें से परे हो जाओ। तो सोई भला इश्क जो मुझ पे आवे दौड़, और वही सुहागिन नारी आएगी जो मेरे पास दौड़ के आए। आगे पीछे अव्वल इश्क लेसी सब कोई, पर पहले इश्क इन लिया कोई सोई। तो सुंदर साथ, आप ये बताओ आपके दिल में कैसा भाव आता कि रेस में फर्स्ट आए कि लास्ट आए, फिसड्डी। फर्स्ट आना है कि लास्ट आना है? फर्स्ट आना है। हम सब चाहते तो हैं कि धाम धनी के चरण ऐसे दौड़े। जानते हो, हम तो मन के वेग से भी तेज चलते। देखो सुंदर साथ, एक बड़ी सुंदर सफाई है। जाको दिल जिन भांत सो, तासों मिले तिन विध, मन चाया स्वरूप हुए के कारज किए सब सिद्ध। यानी बस हमारे दिल में ये चाहना, हमें धाम धनी के चरण पकड़ने, अक्षरातीत का दीदार करना। कल श्रृंगार ग्रंथ में वो चर्चा हो गई थी ना, चाल मिलाप या ध्यान। तो हमारे दिल में एक तो भाव हो कि हमें धाम धनी का दीदार करना, धाम धनी के मुखार बिंद से मीठी मीठी बातें सुनना, हमें धाम हमको गले लगाएं और हमसे प्यार करें, बस यही तो चाहना है। और हम सुहागिन नार कहला सकते। तो सोई भला जो मुझ पे आवे दौड़, तो दौड़ में हमें प्रथम आना, लास्ट नहीं आना। तो क्या हम इतनी भी उम्मीद, राजी कहते हम आपसे नहीं कर सकते कि आप मेरे अंक में आ जाओ, लीजिए दूल्हा कंठ लगाए। हम इतना भी नहीं उम्मीद कर सकते हैं आपसे?
झूठा खेल देखाइया 14 तबक की जहान, एक कंकरी होवे अर्श की तो उड़े जिवी आसमान। ऐसा झूठे खेल में हम डूब गए, जो नींद में सुपन देखिए कई लाखों वजूद देखाए, आंखा खोले उड़े फरामूसी वो तब ही मिट जाए। जैसे निद्रा आती है तो हमें कई स्वरूप दिखते हैं, निद्रा खत्म तो स्वप्न के वो सारे स्वरूप मिट जाते हैं। जैसे अव्याकृत ब्रह्म के मन में संकल्प विकल्प, उसके मन का मन स्वरूप आदि नारायण, और उसके करोड़ों ब्रह्मांड, और ये सारे उसके अंदर समा के अपने मूल अव्याकृत में समा जाते हैं, तो सबका सब फना हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब फरामोशी हटेगी तो ये सारा झूठ फना हो जाए। रल गए वाही खेल में कछु रही न असल बुध, रू अल्लाह कहे 100 बेर तो भी आवे न दिल सुध। हादी मेरे मीठे सुकर कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में न आवे होए। तो रल गए वाही खेल में, आप ये खेल के ही स्वरूप, और जो आपके पास जागृत बुद्धि दी थी, परम धाम की निज बुद्धि थी आपके पास, वो सब कहां लुप्त हो गई। और रू अल्लाह मेरे इल्म को तुम्हें बार बार 100 बेर, 100 बेर कहने के मतलब बार बार सुना रहे हैं, तो भी ना आप दिल से, तभी भी आपके दिल में वो धाम की सुध नहीं आ रही। देखा देखी करो इनकी बैठे तिलसम माहे, तुम आए बका वतन से एक मुतलक छुए ना। ये छुई दुनिया के लगे, तुम तो हम की आत्मा हो। अपने मूल को पहचानो, जो श्यामा जी बार बार को वो पहचान दे रही हैं, तो तुम उसको क्यों भूल गए और तुम अपने आप को ये झूठा तन मान के बैठ गए, झूठों जैसी लीला करने लगे। एक तिलसम खेल फना से खेलत फना माहे, आखिर सब फना हो वही इत कायम जरा ना। इस ब्रह्मांड में कुछ भी अखंड नहीं, जब तक स्वप्न रूपी खेल चल रहा है दिखता है, स्वप्न खत्म होते ही इसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। आड़ा बका वतन के यही हुई फरामोश, जो याद करो हक वतन इश्क न आवे बिना होश। अब सुंदर साथ अभी आप लोग जान चुके हैं कि जो मैंने प्रारंभ में कहा था कि पर आत्म की नजर राज्य के नजरों से मिली, पर आत्म के नैन राज्य के नैन से, और दिल दिल से मिला हुआ है। अब राज्य के नैनों के द्वारा हृदय के अनंत सागरों को मैं देख रही हूं। अब मेरी ये नजर धाम धनी ने मोड़ दिया साक्षात परम धाम से, अपने हुक्म द्वारा सृजित ब्रह्मांड माया। तो पट आड़ा बका वतन, यही आड़ा पट हो गया। धाम देख रहे थे, अब माया देखने लगे।
जो याद करो हक वतन, इश्क ना आवे बिना होश। और जब तक आपको वो याद नहीं आएगी, आपको होश नहीं आएगा, और होश नहीं आएगा तो इश्क नहीं आएगा। बेशक झूठ देखाइया, सो क्यों देखे को, रूहें ले बेशक तब पहुंचे बका। तो ये इस झूठ में कोई संशय नहीं, कोई ये न समझ ले कि ये सत्य है, ये सच में झूठ है। सो यहां के लोग हमको कैसे देख सकते, और रूहें इल्म लेकर अपने तन पहुंच सकती है, तब पहुंचे बका। सब बातें मेरे दिल की और सब रूहों के दिल, सो भेजी मैं तुम पे जो करिया आपन में। वही याद करने की बात है कि जो मेरे दिल की बातें थी, तुम्हारे दिल की बातें थी, और वो सब हमने आपस में मिलकर किया था, वो मैंने तुमको संदेशा भेज दिया श्यामा जी के द्वारा। ये बातें सब असल की जब याद आई तुम, तब इश्क वाली रूहों को क्यों न उड़े दिल सब। तो अगर तुम्हारा धाम का अंकुर है, तो वो अहम में वो जाग गया धाम का, तो वो तुम्हारा अहम में वो जाग जाएगा, और इश्क तुम्हारे को तुम्हें दिखेगा, तुम उस इश्क के स्वरूप हो जाओगे। जब लग लगे दुनिया, तब पहुंचे न बका मोह, एक रूह दूजा इश्क आए काम पड़या इनसो। तो जब तक माया से लगे रहोगे, तब तक अखंड नहीं पहुंच सकते। और एक रूह दूजा इश्क, जो एक यहाँ मोमिन है, यहाँ पे आई हुई परात्म, और एक है उसका इश्क, आए काम पड़या इनसे। तो जो परम धाम की आत्माएं हैं और उनका इश्क है, यही दोनों आज आत्मा को जागृत कर सकती है। दूजा कछु पहुंचे नहीं हक को बीच बका, जहां रूह न होवे एक ली छोड़ सबे इत का। ये सुंदर साथ बड़ी प्यारी चौपाई है। समय हो चुका है, मैं जानता हूं, लेकिन आज ये प्रकरण पूरा हो रहा है धनी की कृपा से। तो कह रहे हैं, दूजा कछु पहुंचे नहीं हक को बीच बका। परम धाम में से कुछ आया है न जाएगा, तो कुछ वहां नहीं पहुंचेगा। दूजा कछु पहुंचे नहीं हक को बीच बका, जहां रूह न होवे एक ली छोड़ सबे इत का। इस माया में जो हुक्म का स्वरूप धारण करके आई है, वो सभी को पार करती हुई परम धाम में, धाम धनी के दिल में अपने मूल तन को देख सकते हैं। सुंदर साथ आज यहां पर विश्राम लेंगे। इसी चौपाई को